हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन करंटली अभी के लिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनके मन में थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, क्या वो विचार कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर अभी के लिए। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके। एंड ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट करें उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ लोगों से ये रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाए, कुछ से कुछ बातें रेजोनेट करें, कुछ ना करें, एंड कुछ से बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ये जनरल है। लेकिन मैं विश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी एंड गाइडेंस इस वीडियो से डेफिनेटली मिले। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये वेल शफल डेक है। हम डिफरेंट डिफरेंट डेक से चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में करंटली क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स के लिए फर्स्ट कार्ड निकल के आया है जो कि मेजर अरकाना का है, एंड द कार्ड इज मून। द मून द मून इज इम्प्लाइंग कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपको अपनी लाइफ में वो खोना नहीं चाहते। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। जो आप डिज़र्व करते हो वो सब चीज़ें वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे लव नहीं करते। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, आपको खोने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, डीप और गहरा कनेक्शन है ये। काफ़ी ज़्यादा उनके मन में इमोशनल फीलिंग्स हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा प्यार है आपको लेकर, एंड काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं कि कहीं आप उनसे दूर तो नहीं चले जाओगे, कहीं ये कनेक्शन टूट तो नहीं जाएगा, कहीं ये कनेक्शन बिखर तो नहीं जाएगा। तो द मून इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा था कि अभी तक ये पर्सन इस कनेक्शन में बस अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रख के चल रहे थे, तो मैं बता दूं कि अब उनके लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। एंड द बॉटम इज डेथ कार्ड। ओके। डेथ कार्ड यहाँ पे ये इम्प्लाई करता है कि उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। उनके लाइफ में पुराने सारे रफ साइकिल ख़त्म होके सारी उलझनें, सारी परेशानियाँ, सारी नेगेटिविटी रिमूव होकर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। एंड उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के तहत ये इस पर्सन में ये इस रिश्ते में इमोशनली अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हैं। दैट मीन्स इनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होने लगी हैं कि अगर अभी भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया या अपने आप से कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा इस रिश्ते में, तो दे विल लूज़ यू। ये आप लोगों को खो देंगे। तो इन्हें अब इस रिश्ते का खोने का डर सताने लगा है। हो सकता है कि आप लोगों ने ही इनसे दूरियां बना रखी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनकी लाइफ में क्या वर्थ रखते हो, क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, और कितने ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लव करते हैं, एंड आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन इस टाइम इमोशनली आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। अब हम चेक करते हैं जेन टैरो डेक क्या कहता है। माइंड। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स आ रहे हैं। साइकिक अटैक्स मतलब होता है ना कि माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि इस कनेक्शन में अगर अभी भी वर्क नहीं किया तो शायद ये आपको हमेशा और हमेशा के लिए खो देंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। अवेयरनेस का कार्ड है जो कि यहाँ पे ये इम्प्लाई करता है कि आप लोगों के रिश्ते में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं,
डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन इन्हें साइंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है। बियॉन्ड इल्यूज़न, अब अगर अभी तक इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स थे, काफ़ी ज़्यादा भ्रम थे, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन थे, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज थे, तो अब ये पर्सन ना उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और इस रिश्ते को काफ़ी क्लियरली समझ पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, दो दो डेथ का कार्ड है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोगों की ना आप में से बात बिल्कुल नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो जस्ट लाइक वो बात जो है वो वर्दी नहीं है, यूज़फुल नहीं है, जस्ट लाइक कि एक बोझ बन गया है, माइंड पे स्ट्रेस बन गया है कि क्या है यार, कुछ खुशी क्यों नहीं मिल पा रही है इस कनेक्शन में, कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है ये कनेक्शन। तो ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पर्सन ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर, एंड कैंसर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो और बॉटम से चेक करें तो द चेंज, बहुत सारे मेजर अरकानाज यहाँ पर हैं। तो आप लोगों की लाइफ में ना एक मेजर एनर्जी का शिफ्ट आने वाला है, मेजर एनर्जी का शिफ्ट आने वाला है। सारे रफ साइकिल ख़त्म होके न्यू फ्रेश रीस्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली चल रही है। और जब इतनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चलती है ना, तो उसमें से निकलना आसान नहीं होता, उसको झेलना आसान नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि ये इसी पर्सन के साथ है, आप भी ये चीज़ें फील कर पा रहे हो, आप भी ये चीज़ें महसूस कर पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा टफ हैं ये चीज़ें, कितना ज़्यादा टफ है ये साइकिल। बहुत ज़्यादा पेन है, अनबियरेबल पेन है, बट आफ्टर डैट ये पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हैं। अब ये पर्सन अगर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे इस कनेक्शन में, तो अब उनका वो दिमाग में कुछ बचा ही नहीं है कि वो लगा सकें इस कनेक्शन में। बचे हैं तो सिर्फ इमोशंस। दैट मीन्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिवाइन ने लेसन सिखाए हैं, काफ़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुई है, काफ़ी ज़्यादा ना इस पर्सन को अकल आ गई है कि एक रिश्ते को ना कैसे निभाया जाता है और किस तरीके से निभाया जाता है, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, तो ना इनकी तो टोटली धज्जियाँ उड़ चुकी है, टोटली इनकी ईगो की धज्जियाँ उड़ चुकी है, इनके ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ चुकी है, इनके प्रैक्टिकलिटी की जो कि इनमें फूट फूट के भरी थी, वो सब स्पॉयल हो चुका है, वो सब स्पॉयल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रही है, जिसमें इनको बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं, और साथ ही में मिला है इनको काफ़ी ज़्यादा पेन, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल इस कनेक्शन के लिए हो रहे हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा बाय हार्ट ये पर्सन मिस कर रहे हैं। ये पर्सन क्वाइट कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि ये सारा पेन बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, एंड इस रिश्ते में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट होगी, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, एंड आप लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अभी इस पर्सन का माइंड ऐसा है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए, किस वे से एक्शन लिया जाए। लेकिन ये इस कुदरत का सहारा ले रहे हैं, डिवाइन का सहारा ले रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं, डिवाइन पे विश्वास रख रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। मैं चेक करती हूँ कि कब तक स्टार्ट होगा। सिजोफेनिया इज़ हेयर, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है। और इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि उसे क्या करना है। जो पोस्टपोनमेंट आपके रिश्ते में अभी तक चल रही थी, जिसकी वजह से आप भी परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा
रेस्टलेस महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन में महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सैड और डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे थे, वो पीरियड आप लोगों की लाइफ का ख़त्म होने वाला है। जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे द सोर्स इज इम्प्लाइंग कि अल्टीमेटली रीयूनियन, रिकन्सिलेशन इज वेरी वेरी नियर। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो इतना डीप और इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर बहुत ही हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन है ये। अगर ओवरऑल मैं बात की जाऊँ तो ये पर्सन को समझ में आ रही हैं अपनी गलतियाँ, कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, इन्होंने क्या क्या रॉन्ग किया है, जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी है, इन्हें गिल्ट भी है। और अब ये वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, बिकॉज अभी ये जो चीज़ें हैं ना, जो टेंशन, जो परेशानियां, जो नेगेटिविटी और जो सैडनेस और अलोननेस अब तक आप झेल रहे थे, अब वही चीज़ आपके पर्सन भी झेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, एलोन हो रहे हैं, लेकिन डिवाइन उन्हें ऐसा सोचने के लिए अकेला नहीं छोड़ रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हें हेल्प कर रही है, एंड ऑब्वियसली आप इसके लिए उन्हें हील कर रहे हैं। आप अपनी वाइब्रेशन उन्हें भेज रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं समझने में इन चीज़ों को, उनको हील करने में। एंड डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। द सोर्स इज हियर, तो मुझे लग रहा है कि विद इन 4 मंथ्स आप लोगों का और कुछ लोगों का विद इन अ मंथ आप लोगों का कनेक्शन रीबिल्ड होगा, रिन्यूअल होगा, आप लोगों की बात स्टार्ट होगी, एंड ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ इज इम्प्लाइंग कि अभी तक जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने इस रिश्ते में झेले हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ अब और ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, द सोर्स इज़ हियर, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। मैनिपुलेटेड जिन लोगों ने इन्हें किया था, उनके मैनिपुलेशन से ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं। और देखते हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो हमारे पास कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये इम्प्लाई करता है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भगवान से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ गुरु जी, आप ये सारी चीज़ें ठीक कर दो, इस रिश्ते को दोबारा से मुकम्मल कर दो, एंड मैं फिर वो मिस्टेक्स नहीं दोहराऊंगा, नहीं रिपीट करूंगा या करूंगी। जो भी आपके पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो अब इस टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स। ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। आप लोग इनके सोलमेट हो, इनके ट्विन फ्लेम हो, इनको वो रियलाइजेशन भी हो रही है, बिकॉज अवेयरनेस इज़ हेयर। एंड ये पर्सन लगातार डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान जी, इस बार ये कनेक्शन ठीक कर दो। आफ्टर डैट मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और मैं इस रिश्ते में पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी, एंड इस रिश्ते में मैं अपने पार्टनर को, दैट मीन्स आपको, बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, जजमेंट इज़ हेयर, विच इज़ एम्प्लाइंग कि ये पर्सन डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, डिवाइन से इंसाफ चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दी है, सब कुछ मिक्स कर दिया है, मैसे कर दिया है। और ऑब्वियसली इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि ये सब इन्हीं की लापरवाहियों का नतीजा है। लेकिन अब ये पर्सन भगवान से लगातार प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जी, बस एक बार ठीक कर दो, देन मैं इस पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं दूर होने दूंगी। एंड प्लीज़ एक बार जस्टिस कर दो, एक बार न्याय कर दो, न्यू बिगनिंग कर दो, न्यू शुरुआत कर दो, सब कुछ पहले जैसा कर दो, फ्रेश कर दो। अगेन डेथ का कार्ड। गाइस, क्या करके बैठे हो आप लोग लाइफ में? इतनी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, 3 बार डेथ का कार्ड, बार बार सेम कार्ड्स का आना, ये भी इम्प्लाई करता है कि कार्ड्स एकदम वेल चार्ज हैं एंड प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। एंड साथ ही में ये भी बताता है कि जितने मर्जी कार्ड्स उठा लूँ, सिनारियो सेम है, सिचुएशन सेम है। ठीक है, और सेम ग्रुप के लिए सेम एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, विच इज़ एम्प्लाइंग कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप काफ़ी मेच्योर हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। इस रिश्ते में आपको काफ़ी ग्रोथ मिली है, अबंडेंस मिली है, काफ़ी चीज़ों की समझ मिली है। आप पेट लवर्स हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप लोगों की हेल्प करने में विश्वास करते हो, एंड नेचर लविंग आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, अब आपके पास लाइफ में सब कुछ है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करते हो, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वर्थ समझते भी हो और उसको प्रायोरिटी भी देते हो, अपनी लुक, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ पर ध्यान भी देते हो।
यही रीज़न है कि आपके पर्सन में की लाइफ में एक्चुअल में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इतनी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके लाइफ में क्या हो, कौन हो और आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डे नाइट डिवाइन से, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जी बस एक बार सेटअप कर दो, देन वो आपको अपने से दूर जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, आपकी बहुत केयर करेंगे, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, कोई भी सिचुएशन हो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और डेथ इज इम्प्लाइंग कि बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और इस पर्सन ने जो भी मैसअप किया था, जो भी रायता फैलाया था, जो भी इग्नोरेंस की थी, जो भी गलतियां की थी, उनकी बहुत हैवी पनिशमेंट इन्हें मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि आपके पास सब कुछ है सिवाय इस रिश्ते के। एंड ये सारे कार्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि ये रिश्ता अभी आपके पास विद इन 4 मंथ्स और विद इन अ मंथ रिकन्सिलेशन और रीयूनियन की तरफ आगे आ रहा है। इतनी बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसके बाद रीयूनियन और रिकन्सिलेशन रुक ही नहीं सकता, 110% श्योर है। ठीक है, एंड अगर आप इस एनर्जी को 95% पिकअप कर पा रहे हो, यही आपकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन बहुत नियर है। डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आ रहा है बिकॉज आप लोगों ने बहुत बहुत पेशेंस रखा है, सब्र रखा है, काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप हो, अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में अकेले थे तो डोंट वरी, आपके सोलमेट आपके साथ आ रहे हैं। एंड एग्जिस्टेंस इज इम्प्लाइंग कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में अच्छे से पता है। आप अपनी इनर वॉइस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। एंड ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स भी हैं कि आपको मेडिटेशन करते रहना है, इनर वॉइस को सुनते रहना है, अपने ऊपर फोकस करते रहना है और डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन बहुत 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 जल्दी हो रहा है बिकॉज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनकी लाइफ में, जब उन्हें आपके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जब वो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं, उन्हें आपके अलावा कोई लाइट नहीं दिखती, कोई राह नहीं दिखती और उनकी अब सारी की सारी राहें आप ही की मंजिल को तलाशती हैं। ठीक है, तो उनको अब प्रायोरिटी में सिर्फ आप चाहिए, नथिंग एल्स। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि बस एक बार इस कनेक्शन में सब कुछ दे दो, देन ये आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। कम्युनिकेशन भी आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है, डोंट वरी। ठीक है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्दी सब कुछ आ रहा है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन काफ़ी जल्दी आ रहा है और डिवाइन टाइमिंग भी बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी आ रहा है जो इस एनर्जी में है। विद इन 4 मंथ्स और इस ईयर के सेकेंड हाफ में आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा और रिकन्सिलेशन के लिए तो 1 मंथ और 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, अपना हाल बताएंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। आपके बिना उनकी लाइफ कुछ नहीं है, वो समझ चुके हैं, उनके पास अब कोई ईगो नहीं है, उनके कोई ईगो क्लैश नहीं करेंगे, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। सारे जो नेगेटिव उनके वाइब्रेशंस थी ना, ओवर होना चीज़ों का हमेशा नेगेटिविटी लाता है लाइफ में, वो सब हील हो चुके हैं। ठीक है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जो पेड होती हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप में से कुछ लोग मुझे पाइसेस हो ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड डे।